मार्केट में इन्वेस्ट करना है लेकिन स्टॉक्स में काफी रिस्क है और डर भी तो लगता है, तो फिर म्यूचुअल फंड्स में लगा लो। हाँ, म्यूचुअल फंड सही तो है लेकिन उसमें फिर कंट्रोल नहीं रहता और कॉस्ट भी तो कितना हाई है और ऊपर से ट्रेड भी नहीं कर पाते। अच्छा, समझा। तो फिर इसका एक ही उपाय है जहाँ पे कंट्रोल भी है, कॉस्ट भी कम है और आप ट्रेड भी कर सकते हैं। जानते हैं क्या? हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइड्स मार्केट। मैं हूं सूरज कुमार शर्मा, CFA लेवल 3 क्लियर्ड और एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो कोई स्टॉक एनालिसिस या IPO रिव्यू नहीं होने वाला, बल्कि एजुकेशनल कंटेंट होने वाला है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा फॉर श्योर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ETFs, इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स के बीच का डिफरेंसेस के बारे में, जो देखने में तो एक जैसे लगते हैं पर काफी फर्क है। ETF बेटर है या इंडेक्स फंड्स? किसमें रिस्क ज्यादा है, किसमें कॉस्ट ज्यादा है, और सबसे बड़ा सवाल, आपके लिए कौन सा बेटर चॉइस है, ETFs, इंडेक्स फंड्स या फिर म्यूचुअल फंड्स? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम जाया करे। तो ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और इंडेक्स फंड एक तरह के फंड ही है, यानी एक कंपनी है जो एक स्कीम निकालती है और उसमें वो आपसे, मुझसे और हमारे जैसे कई लोगों से पैसे कलेक्ट करती है और वही पैसों को वो फिर स्टॉक्स, कमोडिटीज या डेट में इन्वेस्ट करती है। पर सवाल ये है कि फिर हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है यूनिट्स। तो जो ये कंपनी काम कर रही है उसे कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ETF और इंडेक्स फंड दोनों ही पैसिव फंड्स। अब पैसिव फंड क्या होता है तो जरा ध्यान से समझिए। दो तरह के फंड्स होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव में क्या होता है? एक्टिव में जो फंड मैनेजर है, राइट, जिसमें आपने इन्वेस्ट किया, जिस फंड में इन्वेस्ट किया उसको कोई मैनेज कर रहा है, तो उसे जो मैनेज कर रहा है उसे हम कह रहे हैं फंड मैनेजर। तो एक्टिव फंड में क्या करता है फंड मैनेजर? एक्टिव फंड में फंड मैनेजर अपना एक्सपर्टीज यूज करता है और अपना एक्सपर्टीज यूज करके वो ट्राई करता है कि वो एक्स्ट्रा रिटर्न आपके लिए जनरेट कर पाए। उसका जो बेंचमार्क है, मान लो हम निफ्टी 50 के रिटर्न को बेंचमार्क समझते हैं, तो एक्टिव मैनेजर क्या करेगा? एक्टिव मैनेजर ट्राई करेगा कि वो उस बेंचमार्क के रिटर्न को बीट कर पाए और आपको एक्स्ट्रा रिटर्न दे पाए। तो पैसिव फंड क्या होता है? तो वही पैसिव फंड एकदम उल्टा होता है एक्टिव फंड के। एक्टिव फंड में जहां एक्टिव मैनेजर एकदम एक्टिव है, पैसिव मैनेजर बोलता है कि मुझे इतना एक्टिवनेस नहीं दिखानी, मुझे सिर्फ बेंचमार्क को रेप्लिकेट करना है, यानी जो बेंचमार्क कर रहा है मुझे भी वही करना है। और इसलिए जो रिटर्न बेंचमार्क का है वही पैसिव फंड का भी रहता है। लेकिन क्या एग्जैक्ट रहता है? जी नहीं, एग्जैक्ट नहीं रहता, बल्कि कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। कम या ज्यादा क्यों रहता है ये कोई और वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना समझते हैं कि पैसिव फंड में जो मैनेजर है वो सिर्फ इंडेक्स को फॉलो कर रहा है और एक्टिव में वो कोशिश कर रहा है कि बेंचमार्क के रिटर्न से ज्यादा रिटर्न अर्न कर पाए। तो अब इस टेबल से हम की डिफरेंसेस समझने की कोशिश करते हैं तीनों के बीच में, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड। यहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड को, जो हमने बात की कि एक्टिव फंड होता है एक, तो म्यूचुअल फंड की जब मैं बात करूंगा तो आप इससे समझिए कि वो एक एक्टिव फंड है और इंडेक्स फंड तो हमारा पैसिव फंड ही है, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ठीक है, जो कि निफ्टी 50 का जो रिटर्न होगा वो आपको मिलेगा। अब बात करते हैं टाइप की। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और इंडेक्स फंड, जैसा कि हमने बात किया, दोनों ही पैसिव है और म्यूचुअल फंड एक्टिव में। अब जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है इसको भी आप समझो कि इंडेक्स फंड की तरह ही है। इसमें भी आपका जो इंडेक्स है उसी को ही फंड रेप्लिकेट कर रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? एक मेजर डिफरेंस, ऐसे तो बहुत सारे मेजर डिफरेंसेस है, लेकिन एक डिफरेंस, उनमें से एक डिफरेंस की बात करते हैं कि इंडेक्स फंड में जब आप पैसे दे रहे हो तो कंपनी, आप डायरेक्टली AMC को पैसे दे रहे हो और कंपनी आपको उसके बदले यूनिट्स इशू करके दे रही है, ठीक है? और अगर आप रिडीम कर रहे हो तो आप कंपनी को यूनिट्स दे रहे हो और कंपनी आपको पैसे दे रही है। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में ऐसा नहीं होता। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में कैसा होता है? मान लो एक 500 करोड़ का फंड, तो वो एक बार पहले NFO ओपन हुआ उसका, उसके बाद आपने उसमें अप्लाई किया, आपको यूनिट्स मिले, उसके बाद अगर कोई न्यू इन्वेस्टर है जो अप्लाई करना चाहता है तो वो AMC से नहीं ले सकता। यानी कि जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ETF फंड के अंदर में या ETF के अंडर में, वो 500 करोड़ ही रह जाते हैं, जबकि इंडेक्स फंड या और कोई म्यूचुअल फंड में वो AUM इंक्रीज होता है, लेकिन ETF में वैसा नहीं होता। तो फिर सेल कहाँ करे या बाई करना हो किसी नए को तो वो कहाँ करे, तो वही समझेंगे अब आगे, ठीक है? तो अब ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ETF भी इंडेक्स फंड की तरह ही रिटर्न के इंडेक्स, मतलब इंडेक्स के रिटर्न को मैच करने पे देखता है, सेम इंडेक्स फंड। लेकिन म्यूचुअल फंड, जैसा कि हमने बात किया, वो इंडेक्स के रिटर्न को आउट परफॉर्म करने को देखता है, यानी कि उससे ज्यादा रिटर्न, जिसे हम कहते हैं अल्फा जनरेशन, ठीक है? अब बात होती है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो आपके रिटर्न्स को बहुत, मतलब एक वास्ट डिफरेंस ला सकता है आपके रिटर्न्स में,
जो है कि एक्सपेंस रेशियो। तब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो होता है यानी मान लीजिए एनुअल फीस की तरह, या इनफैक्ट एनुअल फीस ही होती है जो आपसे मैनेजर या जो एएमसी कंपनी है वो फंड मैनेज करने के लिए आपसे एनुअल चार्जेस लेगी, उसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होता है ETF में, यानी 0.05% से 0.5% तक, और सबसे हाईएस्ट होता है एक्टिव फंड में। अब क्यों होता है वो आप भी समझ लो। एक्टिव फंड में जो मैनेजर है वो अपनी बुद्धि लगा रहा है, अपनी एक्सपर्टीज लगा रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ऑब्वियसली उसकी बुद्धि, एक्सपर्टीज, एवरीथिंग विल कम एट अ कॉस्ट, इसलिए वो हायर चार्जेस लेता है और हाई एक्सपेंस रेशियो भी होता है। पर क्या ये जस्टिफाइड है? वो देखने के लिए हमें उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा कि क्या वो रिटर्न जनरेट कर पाया है या नहीं। और अगर किसी को लगता है कि नहीं ये सब नहीं है, जो इंडेक्स रिटर्न दे रही है, यानी आप इकोनॉमी पे बेट कर रहे हो तो उसी में इन्वेस्ट करेंगे, तो इंडेक्स फंड में भी आपको मतलब ETF और म्यूचुअल फंड के बीच का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है, जो कि म्यूचुअल फंड से कम रहता है लेकिन ETF से थोड़ा सा ज्यादा रहता है। अगर आप सोच रहे हो कि ये 0.5%, 1%, 0.2% ये कितना ही मेजर डिफरेंस ला देगा आपके रिटर्न्स में, तो आइए इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, तो इसके लिए हम गूगल पे एक वेबसाइट में चल रहे हैं, या आप भी चेक कर सकते हैं खुद। आपको सिंपली क्या करना है, एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेटर गूगल में सर्च करना है। तो आइए हम भी वो करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम टाइप करेंगे एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेटर, ये लोड होके जो पहले ही आ जा रहा है, फिनलिप बोल के कोई वेबसाइट है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट खुल चुकी है। तो यहाँ पूछ रहा है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए ले लेंगे 1 लाख। रिकरिंग इन्वेस्टमेंट, इसे हम 0 पकड़ लेते हैं। ड्यूरेशन, अभी अगर आप 25 ईयर्स की या 30 ईयर्स के हो तो मिनिमम ड्यूरेशन आप मान लो 25 ईयर्स ले लेते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ की बात करें, नॉमिनल 12%, और एक्सपेंस रेशियो जैसे कि हम ETF में बात कर रहे थे कि 0.05 से 0.5% के आसपास होती है, तो हम 0.05 ले लेते हैं और सिंपली जाके कैलकुलेट नाउ में क्लिक करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 25 सालों में आपका जो 1 लाख कैपिटल है वो 19 लाख के 19.5 लाख के करीब हो गया, और वहीं आपने एक्सपेंस रेशियो के बदले में जो कॉस्ट एनुअल फीस आपने पे की है AMC कंपनी को वो 24,000 के करीब है। लेकिन यही अगर आप एक्टिव फंड में करते तो क्या होता? तो एक्टिव फंड में जैसा कि मैंने कहा 1% से ऊपर ही होता है नॉर्मली, तो इसे हम 1.5% ही ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1.5% लेके फिर इसे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना ही डिफरेंस आता है। ये देखिए 6 लाख आप सिर्फ एक्सपेंस कॉस्ट दे रहे हो वो 1 लाख कैपिटल पे, यानी ETF में जो आपका 19 लाख बच रहा था रिटर्न, वो आपका जाके 13.5 लाख के करीब हो गया, यानी 6 लाख का आपने एक्सपेंस मतलब एनुअल चार्जेस सिर्फ AMC को दिए। तो जो बात हो रही थी कि इतना नॉमिनल 1% का डिफरेंस क्या इम्पैक्ट ला सकता है, वो ये है जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी कहते हैं। तो उसकी वजह से हमें इतना वास्ट डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इसलिए जब भी आप सोचे इन्वेस्ट करने का, तो ये एक्सपेंस रेशियो जरूर अपने ध्यान में रखें, और वही कंपनीज को ले कि जो आप एक्सपेंस रेशियो को जस्टिफाई कर पा रही है या नहीं, वो जरूर ध्यान में रखें। अब बात करते हैं ट्रेडिंग टाइप की। तो जैसा मैंने इंडेक्स फंड में कहा था कि आप इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में कि आप डायरेक्टली AMC के साथ ही ट्रेड करते हैं, या मतलब बाय या सेल करते हैं अपनी यूनिट्स। लेकिन ETF के केस में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या होता है, आप एक नॉर्मल शेयर की तरह सेकेंडरी मार्केट में आप इसे ट्रेड कर सकते हैं, वैसे ही जैसे आप शेयर को ट्रेड करते हैं। मतलब मान लो अगर आपका मन हुआ कि आज सुबह 10 बजे खरीदा, दोपहर में 2 बजे सेल करना है, तो आप तुरंत सेल कर पाओगे। ये बेनिफिट आपको मिलता है ETF के केस में। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, कि किस प्राइस पे आपको जो शेयर्स बिकेगा या आप खरीदोगे वो कौन से प्राइस पे होगा। तो ETF के केस में जो कि वो लाइव मार्केट में ट्रेड हो रहा है, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो रहा है, तो वो आपको मिलेगा मार्केट प्राइस पे जिस टाइम पे आप ट्रेड ले रहे हो। और इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में दोनों में ही आपको एंड ऑफ द डे NAV यानी नेट एसेट वैल्यू पे आपको वो रिडीम होगा। चाहे मान लो पूरा दिन वो 10 रुपये 9 रुपये रहा, लेकिन एंड ऑफ द डे उसकी NAV क्या है उस पर आपको यूनिट्स मिलेंगे, या फिर आप सेल करोगे तो आपको उसके बाद उतना कैश मिलेगा। लेकिन ETF में जैसा कि मैंने कहा ट्रेडिंग पॉसिबल है। तो अब बात करते हैं क्या रिक्वायरमेंट है। तो ETF के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है, जो कि हमें शेयर के लिए भी जरूरी होता है क्योंकि हमें ट्रेड करना है ना। लेकिन इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में हमें डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है, बिना डीमैट अकाउंट के भी SIP या लमसम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं और कॉस्ट क्या है। तो ऑब्वियसली जब आप ट्रेड ETF में ट्रेडिंग पॉसिबल है तो ब्रोकरेज लगेगा, ठीक है, DP चार्जेस लगेंगे जब आप सेल करोगे। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में ये सब चार्जेस नहीं है, लेकिन कोई कोई फंड्स में आपको एग्जिट लोड्स या एंट्री लोड्स हो सकते हैं। अब एग्जिट लोड एंट्री लोड क्या है कि मान लो आप जब सेल कर रहे हो तो आपको कुछ परसेंटेज आपको वो मतलब चार्जेस लगा रहे हैं, या जब आप
बाई करो तो आपको चार्जेस लगा रहा है। तो ये जरूर आप चेक कर ले अब कोई भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी या फिर लमसम इन्वेस्ट करने से पहले। तो ये थे इन तीनों के बीच में कुछ की डिफरेंसेस। पर अब सवाल यह है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। तो अगर आप मार्केट में नए हैं, ट्रेड करना चाहते हैं और अपने कॉस्ट को भी कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो ETF आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क काफी कम रहता है कंपेयर टू अदर एवेन्यूज लाइक ऑप्शंस, फ्यूचर्स या फिर स्टॉक्स में, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी यानी कि फ्लक्चुएशंस काफी लिमिटेड रहते हैं और ज्यादा लॉसेस के चांसेस भी कम रहते हैं। लेकिन यहाँ पे रिटर्न भी उतनी हाई फाई आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ आप ट्रेडिंग में नहीं घुसना चाहते हो और कॉस्ट भी कम रखना चाहते हो और डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टिंग करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप इंडेक्स फंड में जा सकते हो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो या आपको अच्छी खासी नॉलेज है और आप जानते हो म्यूचुअल फंड कैसे ट्रैक करना है और थोड़ा रिस्क लेने की क्षमता भी रखते हो, तो फिर आप ऑब्वियसली एक्टिव फंड में यानी एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी या लमसम के थ्रू। तो कॉल आपके ऊपर है कि आपके लिए क्या सूट करता है। तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट, IPO रिव्यूज़ और स्टॉक एनालिसिस के लिए insights.market को फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।